नमस्कार दोस्तों, यमी कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे गुण संधि। हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। गुण संधि में गुण संधि का नियम: जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, ऊ, री आए तो उसके स्थान पर ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। एक बार फिर से गुण संधि का नियम जानते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई आए तो उसका ए हो जाता है। जब ह्रस्व या दीर्घ के बाद ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। और जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद री आए तो उसका अर हो जाता है। और संस्कृत में लृ, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद लृ आए तो उसका अल हो जाता है। जैसे ह्रस्व आ और ह्रस्व ई मिलकर ए कैसे बनेंगे? भारत धन इंदु, भारतेंदु। अब भारत का आखिरी वर्ण आ है, ह्रस्व आ है, और इंदु में प्रथम वर्ण ह्रस्व ई है, और दोनों मिलकर क्या बन गए हैं? ए बन गए हैं। तो भारत धन इंदु दोनों मिलकर बन गए हैं भारतेंदु। ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिलकर ए बन गए हैं। स्वधन इच्छा, स्वेच्छा। सुरधन इंद्र, सुरेंद्र। वीरधन इंद्र, वीरेंद्र। दीर्घ आ और ह्रस्व ई मिलकर ए कैसे बनेंगे? रमा धन इंद्र, रमेंद्र। अब रमा में आखिरी वर्ण क्या है? दीर्घ आ, और इंद्र का पहला वर्ण क्या है? ह्रस्व ई। दीर्घ आ और ह्रस्व ई मिलकर रामेंद्र हो गए हैं, ए बन गया है। रूपा धन इंद्र, रूपेंद्र। राजा धन इंद्र, राजेंद्र। यथा धन इष्ट, यथेष्ट। संधि में बताया गया है कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर ही संधि का निर्माण करते हैं, संधि को बनाते हैं। इसके आगे ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिलकर ये कैसे बनेगा? कमल धन ईश बराबर कमलेश। अब कमल में दीर्घ आ वर्ण है और ईश में दीर्घ ई है। कमल में ह्रस्व आ है और ईश में दीर्घ ई है। ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिलकर ए हो गए हैं। गणधनीश, गणेश। सोमधन ईश मिलकर सोमेश हो गया है। रागधन ईश्वर मिलकर रागेश्वर हो गया है। अब देखेंगे दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलकर ये कैसे बनते हैं? तो लंका धन ईश मिलकर लंकेश हो गए हैं। अब लंका में लंका शब्द का आखिरी वर्ण दीर्घ आ, इस शब्द का पहला वर्ण दीर्घ ई, और दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलकर ए हो गए हैं, लंकेश हो गया है। उमाधन ईश मिलकर उमेश हो गए हैं। नर्मदा धन ईश्वर मिलकर नर्मदेश्वर हो गए हैं। महाधन ईश्वर मिलकर महेश्वर हो गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ह्रस्व आ और ह्रस्व ऊ मिलकर कैसे ओ बनते हैं। तो सूर्यधन उदय, सूर्योदय। अब सूर्य, सूर्य का आखिरी वर्ण है ह्रस्व आ और उदय का पहला वर्ण है ह्रस्व ऊ। ह्रस्व आ और ह्रस्व ऊ मिलकर ओ बन गया है, सूर्यधन उदय, सूर्योदय। हित धन उपदेश, दोनों मिलकर हितोपदेश। बसंत धन उत्सव, बसंतोत्सव। नरधन उत्तम, नरोत्तम। अब आगे हम देखेंगे कि दीर्घ आ और ह्रस्व मिलकर कैसे ओ बनेंगे। यथा धन उचित, यथोचित। अब यथा का आखिरी वर्ण क्या है? दीर्घ आ है। उचित का पहला वर्ण क्या है? ह्रस्व है। दीर्घ आ और ह्रस्व मिलकर क्या बन जाएंगे?
ओ बन जाएंगे, यथोचित हो जाएगा। महाधनुष्यो महोत्सव, गंगाधन उद्गम गंगोदकम, विद्याधन उत्तमा विद्योत्तमा। आगे हम देखेंगे कि हर्ष आ और दीर्घ ऊ मिलकर कैसे वो बनते हैं। जलधन ऊर्मी जलोर्मी। अब जल का आखिरी वर्ण क्या है, हर्ष आ। ऊर्मी का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ऊ। हर्ष आ और दीर्घ ऊ मिलकर ओ बन गए हैं। सागर धन ऊर्मी सागर ऊर्मी। नवधन ऊढ़ा नवोढ़ा। सूर्य धन ऊर्जा सूर्य ऊर्जा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दीर्घ आ और दीर्घ ऊ मिलकर कैसे ओ बनते हैं। महाधन ऊर्मी महोर्मी। अब महा में पहला वर्ण, महा में महा शब्द का आखिरी वर्ण दीर्घ आ है और ऊर्मी का पहला वर्ण दीर्घ ऊ है। दीर्घ आ और दीर्घ ऊ मिलकर ओ हो गए हैं। महाधन ऊर्मी महोर्मी। दयाधन ऊर्मी दयोर्मी। महाधन ऊर्जा महोर्जा। दिव्याधन उष्मा दिव्योष्मा। अब आगे हम देखेंगे हर्ष आ और री मिलकर कैसे अर बनते हैं। देवधन ऋषि देवर्ष। अब देव शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, हर्ष आ और ऋषि का पहला वर्ण है री, तो हर्ष आ और री मिलकर अर बन गया है देवर्षि। सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि। राजधन ऋषि राजर्षि। इसके बाद हम देखेंगे दीर्घ आ और री मिलकर कैसे अर बनते हैं। महाधन ऋषि महर्षि। अब महा शब्द का आखिरी वर्ण दीर्घ आ। ऋषि शब्द का पहला वर्ण री, तो दीर्घ आ और री मिलकर अर हो गया है, महर्षि हो गया है। वर्षाधन ऋतु वर्षतु। आगे हम देखेंगे आ और लिरी मिलकर कैसे अल बनते हैं। तो धन लिरिकारा तवल्लकारा। मम धन लिरिकारा ममल्लकारा। यदि हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।